निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव क्रांतिकारी धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या के प्रकरण में निषाद युवा वाहिनी द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से मांग कर रही कि मामले में सीबीआई जांच हो। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को निषाद वाहिनी की तरफ से सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो। धर्मात्मा निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव थे। हमारे समाज के होनहार क्रांतिकारी साथी थे और उन्होंने आत्महत्या करी। आत्महत्या करते वक्त उनके द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया। प्रेस नोट जारी करते वक्त जो प्रेस नोट उनके फेसबुक पेज पे है, उसमें 4 लोग कुल आरोपी थे और फेसबुक पेज के केवल एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया, बाकी को अज्ञात किया गया। उसी प्रकरण में निषाद वाहिनी आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती है कि प्रस्तुत प्रकरण में अगर मंत्री जी दोषी नहीं है, उनका परिवार दोषी नहीं है, तो सीबीआई जांच हो, पीड़ित परिवार को थोड़ा मुआवजा दिया जाए और उसकी पत्नी को उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी सेवा दी जाए और उसके परिवार को चूंकि जान का खतरा बना हुआ है, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। इस प्रकरण में कई चीजें सामने आ रही कि वो जब उनका सुसाइड हुआ उसके बाद फेसबुक की पोस्ट भी की गई है। दो चीजों को कैसे देखते हैं, क्या जैसे देखिए, थाना पनियरा की पुलिस ने तो ये तो माना ना, FIR दर्ज हुई है थाना पनियरा में, ये भी आपके संज्ञान में होगा। जब थाना पनियरा की पुलिस उसी फेसबुक पेज पे सुसाइड नोट जो लिखा गया है उसमें से एक व्यक्ति को आरोपी बनाती है, तो बाकी क्यों नहीं बनाती है? इसका मतलब थाना पनियरा की पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। थाना पनियरा की पुलिस से निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं है। इसलिए हम भी मांग करते हैं कि माननीय मंत्री जी अगर वाकई में दोषी नहीं है और स्वयं सत्ता में है, कैबिनेट मंत्री के रूप में है, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच कराते रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको भी महाराजगंज की पुलिस द्वारा सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी गई और सही तथ्य उनके सामने नहीं रखे गए, ये तो मामला कुछ और होता। इसीलिए हम लोग निषाद वाहिनी संगठन के माध्यम से आज आप लोग के बीच लखनऊ में आकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं ताकि हम लोग की बात माननीय मुख्यमंत्री तक जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी तक जाए। एक और चीज इसमें है कि डॉक्टर संजय निषाद उसके बाद कई बार अपनी सफाई दे चुके हैं, कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और सार्वजनिक रूप से भी सफाई दी। श्रवण निषाद धर्मात्मा निषाद के घर भी गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने परिवार से मुलाकात करके सांत्वना दी और आगे की जांच के लिए भी पुलिस को सूचित किया था। इन चीजों को कैसे देखते हैं, क्या लगता है? जैसे देखिए, जैसे उनको सफाई देने की क्या जरूरत है? अगर उनको समाज को बताना ही है, संपूर्ण समाज को बताना कि वो दोषी नहीं है, सीबीआई जांच करा दे। दूसरी चीज, थाना पनियरा की पुलिस श्रवण निषाद जी के साथ ही पीड़ित के घर गई हुई थी। अब बताइए, जब जिसके ऊपर पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाया गया है उन्हीं के साथ थाना पनियरा की पुलिस जा रही है, तो कहाँ से निष्पक्ष जांच की संभावना है? फेसबुक की बात कर रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने उनका नाम दिया है, लेकिन ये बताया गया है कि अगर उनकी जो सुसाइड था उन्होंने 8:30 बजे किया तो 9:30 बजे उनके फेसबुक पे ये चीजें अपलोड हुई थी। तो ये कहा जा रहा है कि वो किसी और ने करी है, जानबूझ के ये मंशा से करी है। तो उसी फेसबुक पेज से तो एक आदमी को आरोपी बनाया गया है। आप ही की बात हम मान लें तो उसी फेसबुक पेज के सुसाइड नोट में एक व्यक्ति जयप्रकाश निषाद भी है, तो उसको क्यों मुलजिम बनाया गया? उसको भी नहीं बनाना चाहिए था। सारे मुकदमे अज्ञात में दर्ज होने चाहिए थे। अगर जयप्रकाश निषाद को आरोपी बनाया गया तो इनको भी आरोपी बनाया जाना चाहिए था। अगर थाना पनियरा की पुलिस से निष्पक्ष न्याय की संभावना होती तो हम लोग को यहाँ आपके लखनऊ आकर निषाद युवा वाहिनी को प्रेस वार्ता करने की क्या जरूरत है? अच्छा, निषाद युवा वाहिनी धर्मात्मा निषाद के परिवार के लिए किन चीजों की मांग कर रहे हैं? हम लोग लगातार उनके परिवार में संपर्क बने हुए हैं। उस पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ का मुआवजा और धर्मात्मा निषाद की पत्नी बहन अंजलि निषाद को सरकारी सेवा, उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार उसके परिवार को जान का खतरा बना हुआ, उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और घटना की अगर मंत्री जी मानते हैं घटना वाकई में घटना में वो दोषी नहीं है, उनका परिवार दोषी नहीं है, तो उसकी सत्ता में है, सीबीआई जांच करा दे इस मामले की।